मोटापे की समस्या जो है काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं? आइए जानते हैं एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर नवल कुमार विक्रम से। लोग जो हैं बहुत ज्यादा मोटापे की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बीमारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति जो है मोटापे से ग्रस्त है। कैसे इस प्रॉब्लम से लोगों को मुक्ति मिले? देखिए, मोटापा जो है वो एक क्रॉनिक, जैसा आपने कहा, कि बीमारी है। अब मोटापा पहले होता था कि एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मानते थे लोग, मगर अब मोटापा एक बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, जो लंबे समय तक रहती है। और ये खाली अपने आप में एक बीमारी नहीं है, और ये कई सारी बीमारियों की जननी है। इससे कई सारे और बीमारियां हो सकती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कई तरह के कैंसर, ऑस्टियो आर्थराइटिस और बहुत सारे। तो ये एक और मजे की बात यह है कि ये जो मोटापा है ये प्रिवेंटेबल है 100% एडल्ट्स में। कुछ उसके जेनेटिक कॉज होते हैं जो सिर्फ बच्चों में होते हैं, मगर वो जीन्स जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। मगर जो मोस्टली आमतौर से एडल्ट्स में हम देखते हैं, और ज्यादातर कई बार बच्चों में भी देखा जाता है, वो 100% प्रिवेंटेबल है। तो ये सबसे जरूरी बात है कि जिस बीमारी या मेन प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट करें, और उसकी वजह से हम और बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मोटापा जो है, उसको सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि कौन मोटा है। मोटापा हम कैसे कह सकते हैं, किसको मोटा कहा जाए? मोटापे का आकलन करने के लिए दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हमें वजन चाहिए और लंबाई या हाइट चाहिए। तो वजन और हाइट, बॉडी वेट केजीज में और हाइट मीटर में है, और बॉडी वेट को हाइट से डिवाइड करें तो हमें एक बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। दूसरा एक तरीका होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस या कमर की गोलाई। तो ये दो मेन पैरामीटर होते हैं। बीएमआई जो है वो हमें ओवरऑल बताता है कि कितना फैट है, मगर बीएमआई हमें ये नहीं बताता है कि पेट में कितना फैट है। वेस्ट सरकमफ्रेंस जो है या कमर की गोलाई, वो हमें बताती है कि पेट में कितना फैट है। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो कट ऑफ होता है वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए होता है 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर उसके ऊपर है तो मोटापा है, और अगर उसके नीचे है तो बॉडी वेट ठीक है आपका। और जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है या कमर का माप है, वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए है 90 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, 80 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। अगर इसके ऊपर है तो ये है कि आपके जो फैट इकट्ठा हो रहा है पेट के अंदर, जो एब्डोमेन के एरिया में, जो ऑर्गन्स हैं उसके आसपास। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि हम क्यों वेस्ट सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो देखने में तो दूर से बहुत दुबले पतले लगते हैं, हाथ पैर बिल्कुल दुबले पतले, मगर पेट बाहर निकला होता है। तो उनका बीएमआई तो ठीक रहेगा, मगर उनकी अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस देखे तो वो ज्यादा होगी। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी, उनको भी हम मोटापे से ग्रस्त कहेंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उनका जो मेनली फैट है वो एब्डोमेन या पेट की एरिया में इकट्ठा है, जो ज्यादा दिक्कत कर सकता है। क्योंकि फैट अगर बाकी जगह, जैसे कि जांघों पे, कूल्हों पे अगर फैट है तो वो उतना नुकसानदेह नहीं होता, मगर एब्डोमेन में या पेट इस एरिया में फैट इकट्ठा होना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये फैट जो होता है बहुत एक्टिव होता है। लाइफस्टाइल में दोनों चीजें आती हैं। पहला, अब अपने डाइट पे ध्यान रखना। दूसरा है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी आपकी बहुत ही कम है। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो मोटापा जो होता है शुरू होता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए भी यही चीज है। सबसे पहले तो आपने खान पान का, और खान पान का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप ताजा बना हुआ फ्रेशली कुक्ड फूड लीजिए। न्यूट्रिशियस वो होता है, बैलेंस्ड फूड। क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड चीजें होती हैं या रेडी टू ईट या फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं,
वो फास्ट तो फट से एकदम तैयार होता है और वो प्रोसेस्ड होता है और वो एकदम से आपको मिल जाता है। मगर वो इस तरह की जो मेजर चीजें सारी होती हैं उसमें शुगर हाई होता है, फैट हाई होता है और सॉल्ट हाई होता है। तो ये तीन जो चीजें हैं, सॉल्ट, शुगर एंड फैट, ये सारी चीजें बहुत हाई होती हैं उसमें, और वो जो फास्ट फूड है वो जाकर के काफी दिक्कत करता है। तो अगर आप घर का बना हुआ खाना, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड डाइट अगर आप ले रहे हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है मोटापे को बचाने के लिए। तो खाने का ध्यान रखते हुए